हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपसे अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक हमारे इंटरव्यू शेड्यूल्ड थे और मेरा इंटरव्यू 26 फरवरी 2024 को था। और ये मेरा पहला इंटरव्यू था क्योंकि ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। तो मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ गलतियाँ भी हुई जिसे मैं अपने अगले इंटरव्यूज़ में रिपीट नहीं करना चाहूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन एक्सपीरियंसेस से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे इंटरव्यू का वेन्यू था चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना और यह 1 बजे शेड्यूल्ड थी दोपहर में। मैं 12:30 बजे तक पहुँच गई थी। उसके बाद हमें अंदर 1 बजे जाने के लिए एंट्री मिली। फिर वहाँ पे हम लोग जब अंदर गए तो सबसे पहले हमारा बायोमेट्रिक हुआ और बायोमेट्रिक के बाद हमें बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी स्मूथ प्रोसेस मुझे देखने को मिला, काफ़ी स्मूथली काम हो रहा था। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए थे, सिंपली हमें उन सबों के ओरिजिनल सर को देना था जो वो वेरीफाई कर रहे थे और उसके बाद वो हमें वापस कर दे रहे थे। सिंपल सा ये प्रोसेस था, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा। मैं 12:30 बजे तक पहुंची थी और ये होते होते 2:30 बज गए थे। फिर 2:30 बजे के बाद से पैनल बैठ गए थे जब हमें बारी बारी से जाना था। मेरा अनुमान है कि मैं 11 या 12वें नंबर पे होंगी और फिर मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए गई। जब मेरा टर्न आया तो बेल रिंग हुआ। फिर मैं अंदर गेट के पास गई, वहाँ पे मैंने गेट खोला और फिर बोला, सर मे आई कम इन। तो सब ने बोला यस यस श्योरली कम इन। फिर मैं अंदर गई, फिर उन्होंने बोला बैठिए बैठिए। तो आई सेट ऑन द चेयर सेइंग थैंक यू। उसके बाद फिर उन्होंने बोला अपना नाम बताइए। तो फिर मैंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, फिर पूरा इंट्रोडक्शन बताइए। फिर मैंने उनको अपना पूरा इंट्रोडक्शन बताया। उसके बाद उन्होंने मेरे बायो से ही मेरे से सवाल पूछे। पहले उन्होंने बोला कि अश्विनी, आपका ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट है और तो तब से क्या आप बैंकिंग की ही प्रेपरेशन कर रही हैं? तो मैंने बताया यस सर, मैं बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा आखिर क्यों? तो फिर मैंने अपना रीज़न बताया। फिर उन्होंने कहा कि कब तक प्लान है, कब तक आप करती रहेंगी? तो फिर मैंने बताया कि सर ये तो मेरा पहला अटैम्प्ट है और मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो मुझे उम्मीद है और अभी मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगी। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो फिर मैंने इसको एक अच्छे फ्रेम में बोला था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तो आप किस एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगी अगर भविष्य में कभी आपको किसी और एग्ज़ाम की तरफ जाना पड़ता है तो मैंने उनको बताया कि मैं इसी से रिलेटेड सेक्टर की ओर जाऊंगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी सेक्टर में है। और फिर कुछ एग्ज़ाम्स के नाम बताए। तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा ठीक है, तो आप सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एक साथ ही कर लेते हैं, अलग अलग ऐसे प्रिपेयर क्यों किया? तो फिर मैंने उनको ये भी रीज़न बताया कि मैं अपना 100% देना चाहती थी, इसलिए मैंने अभी सिर्फ एक एग्ज़ाम को अपना सारा वक्त दिया ऐसे करके। तो वो बहुत इम्प्रेस हुए, ऐसा मुझे लगा क्योंकि उनके रिएक्शंस की वजह से। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा ये बताइए, आप पटना से हैं और आपकी ग्रेजुएशन BHU से हुई है, तो आप ग्रेजुएशन करने बनारस क्यों गई थी? पटना में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं ऐसा। तो फिर मैंने इसका भी रिप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप BCom से हैं तो मैं BCom से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। तो मैंने कहा यस सर श्योरली। तो फिर उन्होंने पूछा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये वो सब मैंने बताया, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो फिर मैंने बताया। उसके बाद फिर उन्होंने एक ऐसा टर्म पूछा जो मैंने या तो कभी सुना नहीं था या फिर मुझे याद नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला सॉरी सर, मुझे ये टर्म बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, बट मैं इसके बारे में बाद में कभी पढ़ूँगी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मैम को पास कर दिया। मैम ने मेरे से मेरी हॉबी के बारे में पूछा। जब मैंने उनको बताया तो फिर उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबी आपको बैंकिंग में कैसे हेल्प करेगी। फिर मैंने वो भी एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर उन्होंने BHU के बारे में कुछ पूछा, आप बताइए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स कौन कौन हैं। फिर मैंने फाउंडर्स का नाम बताया तो उन्होंने दूसरे सर को पास ऑन कर दिया। फिर उसके बाद सर ने भी वापस से मुझसे यही सवाल पूछे कि फाउंडर कौन है। उसके बाद जब मैंने बताया तो फिर उन्होंने बोला कि ओके, लेकिन ये बताइए कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो फिर मैंने उनको ये भी बताया कि यस सर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ये बताइए
कि ये जो फाउंडर्स हैं, ये सारे फाउंडर्स तो बाहर के हैं, हमारे बिहार से कोई ऐसे हैं जिन्होंने इसके फाउंडेशन में अपना सहयोग दिया हो। तो फिर मैं उस वक्त स्टक हुई, मुझे याद नहीं था, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर मुझे फाउंडर्स तो इतने ही पता हैं, और अगर ऐसे कोई हैं तो मैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ूंगी। तो फिर उन्होंने 2 मिनट का टाइम लिया, उन्होंने मुझे पूरा डिटेल में बताया कि बिहार से दरभंगा महाराज हैं, एक इधर मुजफ्फरपुर के कोई प्रोफेसर हैं, उन सबों का बहुत अच्छा योगदान उसमें रहा है जब फाउंडेशन डालना था तब। तो फिर मैंने उनको थैंक यू बोला। उसके बाद ही मेरे से उन्होंने पूछा, एक और सर को उन्होंने पास कर दिया था, तो उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़ा कोई रेवोल्यूशन बताइए। तो फिर मैंने उनको बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन सर। तो फिर उन्होंने पूछा वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो मैंने बोला यस सर मिल्क से रिलेटेड है। तो ऐसे ही करके कुछ सवाल उन्होंने पूछे, और फिर उन्होंने बोला ओके अश्वनी, देन आपका इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है, अब आप जा सकती हैं, वेल डन, ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे कह के उन्होंने बोला कि नाउ यू कैन गो। फिर मैं थैंक यू बोल के वापस बाहर चली आई। और जब मैं बाहर आई तो मैंने एक भैया को बोला था कि मेरा वॉच टाइम रिकॉर्ड करने, कि कब तक के लिए मतलब मेरा इंटरव्यू चल रहा है। तो फिर उन्होंने स्टॉप वॉच ऑफ किया, तो मैंने देखा कि वो 7 मिनट कुछ सेकंड तक था, मतलब 7 मिनट का मेरा इंटरव्यू रहा होगा। जो भी रहा था वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं बोल सकती थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में वो चीज़ें नहीं आई। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि मे बी थोड़ी सी नर्वसनेस के कारण ऐसा हो रहा होगा, जिसका ख्याल मैं अगले इंटरव्यूज़ में रखूँगी। और इस इंटरव्यू से मुझे बहुत सारी नई एक्सपीरियंसेस हुई, क्योंकि ये सबसे पहला इंटरव्यू था मेरा। और पैनल काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कराया, और मैं भी काफ़ी इजी फील कर रही थी उस समय, वो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं यही बोलूँगी कि इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस की लिमिटेशंस नहीं होती, लाइक करंट अफेयर्स भी पढ़ना होता है, बैंकिंग अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मुझे कुछ लगा तो वो लगा कि आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांगली आपने रीड किया हो। लाइक इधर से जितने भी क्वेश्चंस बन पाए वो हमें ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जब इंटरव्यू फेस किया तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रोफाइल्स के ऊपर पूछे गए थे, लाइक हॉबी, फिर मैंने क्यों कहाँ से कैसी पढ़ाई की है, ये सारे सवाल। उसके बाद मेरी हॉबी कैसे हेल्पफुल होगी मुझे बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, इस तरह के सवाल। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने प्रोफाइल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और उसके अलावा ये सारे करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोज़ की नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। सो थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ।